हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसकी हेल्प से हम लोग नंबर सिस्टम्स के बहुत से ऐसे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आप रिमाइंडर फाइंड करना होता है या ये पता करना होता है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या जो है ये किस डिजिट से डिविजिबल हो रही। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो हम लोग पहले क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, पहले 2 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, 2। तो पहले हम लोग ले रहे हैं कि ये 2 की डिविजिबिलिटी होती क्या है। कैसे चेक करें कि कोई नंबर जो आपके पास है वो 2 से डिविजिबल है, बहुत बड़ी डिजिट लिखी हुई है, और उसे कैसे पता करें कि वो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है दोस्त कि वो संख्या जो है, जो भी संख्या आपके पास है वो 2 से क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे 2 की डिविजिबिलिटी में होता क्या है दोस्त कि आपका जो यूनिट प्लेस होता है, जो आपका यूनिट प्लेस यानी कि जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, मतलब जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। इवन का मतलब सम होना चाहिए या वो इकाई का अंक शून्य हो। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है आपके क्वेश्चन में कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो इवन हो या 0 हो, तो वो संख्या आपकी 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 5 6, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो लास्ट का यूनिट प्लेस क्या देख रहा हूँ मैं कि ये 6 है। 6 का मतलब ये इवन नंबर है। तो अगर आपका यूनिट प्लेस इवन है, या कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे 3 2 7 5 0 लिख दिया मैंने, या आपका यूनिट प्लेस 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में ये नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी में कि ये 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिविजिबल हो रही है, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 1 7 2 8। ठीक है, तो यहाँ लास्ट की जो 2 डिजिट है दोस्त, ये क्या है 28 है। ये अगर 4 से डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब आपके पास चाहे जितना बड़ा नंबर ये हो, वो क्या है 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है दोस्त, 8 की डिविजिबिलिटी में ये होता है कि आपकी लास्ट 3 डिजिट आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। लास्ट की केवल 3 डिजिट ही आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे 416 लिख दिया, 3 5 7 8 9 कुछ भी मैंने लिख दिया। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है दोस्त, ये क्या होगी 8 पंचे 40 और 8 दुनाई 16। ये 416 जो है वो क्या है, ये 8 से डिविजिबल है। तो इसमें रूल क्या आता है 8 की डिविजिबिलिटी का, कि आपका लास्ट का जो 3 डिजिट है वही केवल अगर आपका 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो टोटल संख्या जो भी आपके पास है वो क्या होगी, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्त, ऐसे ही हम लोग बात करें अगर 16 की डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 2 में क्या होता है आपका यूनिट डिजिट होता है, 4 में क्या होता है लास्ट की 2 डिजिट होती है, 8 में क्या होता है लास्ट की 3 डिजिट होती है, और 16 में दोस्त लास्ट की 4 डिजिट। लास्ट की 4 डिजिट अगर आपकी लास्ट की 4 डिजिट अगर आपकी 16 से डिविजिबल है, तो जो भी नंबर आपके पास है वो 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही दोस्त 32
अगर आपको 32 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट की 5 डिजिट को चेक करना होगा। ऐसे ही अगर आपको 64 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट की आपको 6 डिजिट को चेक करना है। सिर्फ 6 डिजिट को, आपका नंबर चाहे जितना बड़ा हो, बस आपको लास्ट के 6 डिजिट को चेक करना है कि अगर वो 64 से डिवाइड हो रही है तो आपका कंप्लीट नंबर जो है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 64 से। अब बात करते हैं दोस्त 5 की डिविजिबिलिटी की। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो नंबर है वो आगे पीछे करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबका एक पैटर्न है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊंगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं 5 की। अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना है कि कोई नंबर जो आपके पास है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि जो लास्ट की डिजिट है आपकी, जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की डिजिट का मतलब जो आपका वंस प्लेस पे है, मतलब जो आपका इकाई अंक है, जो आपका इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए दोस्त, 0 या 5 होना चाहिए। तो वो नंबर जो भी आपके पास है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिख दिया 12, 5, 0, तो लास्ट में यहाँ पे 0 है, 1, 2, 5 एंड 5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है इकाई के अंक पे, यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है दोस्त, 5 है। तो ऐसा कोई भी डिजिट अगर आपको, ऐसा कोई भी संख्या अगर आपको मिलती है जिसमें लास्ट की डिजिट अगर 0 या 5 है तो क्या होगी, वो 5 से डिविजिबल होगी। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है दोस्त, तो अगर जिसके लास्ट में 0 होता है, सॉरी जिसके लास्ट में 0 होता है वो अगर 2 से भी डिविजिबल हो और जिसके लास्ट में 0 हो अगर वो 5 से भी डिविजिबल हो दोस्त, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों की वो संख्या जो है आपकी वो 10 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन ध्यान ये देना है दोस्त कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। 2 और 5 में जो कॉमन हमको मिलेगा वो 1 ही, जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो 1 मिलता है। 2 क्या मल्टीपल क्या होता है, 1 एंड 2, 5 का मल्टीपल 1 एंड 5, दोनों में कॉमन क्या मिला, 1। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर या कह सकते हो जैसे 1 मिलता है वो को प्राइम होते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो 0 जिसके लास्ट में होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है, वो 5 से भी डिविजिबल होता है, मतलब वो संख्या आपकी 10 से भी डिविजिबल होगी। अब हम लोग बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी की। दोस्त ये 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका यूज जो है पूरे चैप्टर्स में होने हैं, हर जगह इसका यूज होता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है दोस्त, सम ऑफ डिजिट का मतलब है जो आपके अंकों का योग है, अंकों का योग जो भी आए अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो टोटल नंबर जो आपके पास है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और मैंने ले लिया मान लो 3। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट का सम करना है। तो डिजिट का अगर हम लोग सम करें यहाँ पे तो देखो कितना आता है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 7 15, 16 17 18, कितना आया दोस्त, 18। अब ये जो 18 है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना, 3 6 18 होता है, 3 6 18। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपके पास अगर हो, अगर उसकी डिजिट को ऐड करो और वो 3 से डिविजिबल है तो आपको जो भी नंबर मिला हुआ है वो क्या है, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली।
तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डिजिट को सम करना है, जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो आपका जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होता है। दोस्त अगला जो कॉन्सेप्ट है वो 9 के लिए है। 9 की डिविजिबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं? सेम पैटर्न होता है, ये बिल्कुल 3 के तरह ही ये फॉलो करता है। 9 में क्या होता है, यहाँ पे भी डिजिट का सम होता है। डिजिट का क्या करते हैं, डिजिट सम करते हैं। अगर डिजिट सम हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है तो जो भी नंबर आपके पास है वो क्या होता है, वो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 4 ले लिया। ठीक है, ये नंबर मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, ये जो नंबर मैंने लिया है ये चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो सेम रूल मैंने बताया, डिजिट का क्या करना है, सम करना है। तो इसको सम कर लेते हैं हम लोग। देखो 7 2 9 हो गया, ठीक है, 9 6 15 हो गया और 15 3 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, 23 और 4 27 हो गया। तो ये 27, ये 27 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? 9 3 27, मतलब इसका भी सम करने पे, डिजिट का सम करने पे जो भी आया वो 9 से डिविजिबल है। अगर हो रहा है तो आपकी ये संख्या क्या है, वो 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता तो 9 से डिविजिबल नहीं होता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 9 की डिविजिबिलिटी का। अभी मैं आप लोगों को आगे डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, बस ये 9 की डिविजिबिलिटी होती है, लेकिन मैं इस टॉपिक को आगे पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी को। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? देखो दोस्त, अगर आपका कोई नंबर जो भी आपको दिया गया है, अगर उसमें ऑड प्लेसेस, जो भी ऑड प्लेसेस हैं और जो इवन प्लेसेस हैं आपके, ठीक है, जो भी ऑड प्लेसेस, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम स्थान, जो आपका विषम स्थान है, और इवन प्लेसेस का मतलब होता है जो आपका सम स्थान है। ठीक है, जो आपका विषम स्थान है, जो आपका सम स्थान है, अगर दोनों का डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस करो और ये वैल्यू अगर 0 या 11 के मल्टीपल में आए, या 11 के मल्टीपल में आए, ठीक है, तो वो संख्या जो होती है 0 या 11 के मल्टीपल में आए, तो वो संख्या जो होती है वो 11 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे ले लिया मैंने 3 7 5 4 3 2 1 एंड ले लिया मैंने 5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। हमने क्या बताया, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को क्या करना है, माइनस कर देना। तो ऑड और इवन प्लेस तो समझते हो, देखो जैसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हो, तो ये पहला 1 है, फिर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो 1 3 5 7 ऑड होता है, 2 4 6 8 इवन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है ये सब ऑड प्लेस हो गया, और ये क्या है हमारा, ये इवन प्लेसेस है। ये ऑड है और ये इवन प्लेसेस है, ये विषम और ये सम है, ये विषम प्लेस है और ये सम प्लेस, इसको ऐड करना है। तो 5 और 3 8 होता है, ठीक है, 8 और 3 11 होता है, 11 और 1 12 हो गया दोस्तों। ठीक है, माइनस किस में करना है, 7 4 11 12 13 और 13 5 18। ठीक है, क्या होता है 18। तो देखो इसका ये मतलब नहीं है कि सम या विषम किससे माइनस कर, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी बस आपको उससे माइनस कर देना। तो 18 में से अगर 12 घटाते हो तो कितना आया, 6 आया। तो क्या ये 6 जो है ये 11 का मल्टीपल है? नहीं, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है मेरे पास ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। होना क्या चाहिए था कि इसमें से इसको माइनस करो, या तो 0 आए या तो क्या आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
ये कितना बन रहा था हमारा, 7 4 11 12 13, 13 और 5 18 हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इसे कर दूं 1, ठीक है, अगर मैं इसे 1 कर दूं तो देखो कितना होता है, 7 4 11 12 13 14 हो रहा है। ठीक है, 14 हो रहा है। अगर मैं इसे भी 2 कर दूं तो 7 2 9 2 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ये संख्या हो जो मैंने अभी लिखा, ठीक है, अगर आपके पास ये संख्या हो 3 7 5 2 3 2 1 1, अगर ये संख्या है और पूछा जाए कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो देखो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में से 7 2 9, 9 2 11 और 1 ये 12, तो 12 में से 12 घटाओगे तो 0 आ गया। तो हमने क्या बताया कि अगर इवन और ऑड प्लेसेस को क्या करो, जोड़ लो, और जोड़ने पे जो भी आता है उसे माइनस कर लो। अगर आपका 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में, 11 के मल्टीपल का मतलब होता है चाहे 11 आए, चाहे 22 आए, चाहे 33 आए, चाहे 44 आए, तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब कि ये वाली जो संख्या मेरे पास है ये 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ दोस्त, 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम लोग कैसे चेक करेंगे। वैसे तो एक कॉमन रूल है कि लास्ट का जो वंस प्लेस होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो वो 7 से डिविजिबल होता है। तो अगर बहुत बड़ी संख्या मान लो लिखी है, ये इतनी बड़ी मैंने संख्या लिख दी, तो केवल अगर लास्ट का जो हमारा जो डिजिट है इसी का 2 टाइम्स करके अगर माइनस करेंगे तब भी मेरे पास बहुत बड़ी संख्या बचेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे तो हमें लगता है बहुत टाइम लग जाएगा 7 के डिविजिबिलिटी को समझने में। ठीक है, तो करना क्या होता है दोस्त, यहाँ पे मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। तो इस सब के लिए 7 की डिविजिबिलिटी भी आपकी इससे क्लियर हो जाएगी, 7 की, 11 की, 3 की और 13 की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि 3 3 का पेयर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 3 3 के पेयर में हो और उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे कोई नंबर सपोज कर लो मैंने ले लिया 7 2 5 3 2 9, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये 3 और ये 3, ठीक है, इसमें क्या करते हैं 3 3 डिजिट को क्या करते हैं कंबाइन करके माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इवन और ऑड प्लेसेस का होता है, लेकिन वो भी 3 3 की पेयर का होता है। ठीक है, तो 3 का ये पेयर बना और 3 का ये पेयर बना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू आती है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके देखते हैं, 15 में से 9 घटा दो, 9 6 15 होता है, 11 बचा, 11 में से 2 घटा दो, 9 2 11 होता है। ठीक है, और यहाँ 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचा। तो क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? 7 बचे 35 और 4 बचा, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये हो जाता 742। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा नंबर है 725 और 329, जो इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी 7,25,329, ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 3 33, ठीक है, 11 3 33 और 6 बचा, 11 6 66, ये 11 से डिविजिबल है। तो दोस्त मैं बताने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि देखो अगर कोई भी नंबर आपके पास है, ठीक है, तो उसका 3 3 का पेयर बना लो और माइनस कर लो, जो भी वैल्यू आती है अगर ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 7 की डिविजिबिलिटी होगी। ठीक है, अगर 7 से कंप्लीटली कट जा रहा है तो आपका ये 7 से डिविजिबल है। अगर आपका ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो 11 से डिविजिबल है। अगर ये आपका 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो ये 13 से डिविजिबल है। अगर आपका ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कट रहा है। तो यहाँ से देखो दोस्त ये किससे कट रहा है? ये 11 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। मतलब ये जो संख्या थी मेरे पास ये 11 की डिविजिबिलिटी को भी क्या करता, फॉलो कर रहा है, और 3 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त अगर 7 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें और भी चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि 3 3 के पेयर के जो भी नंबर है इनको लेके क्या करना, माइनस करना है। जो भी आया
जो भी आया अगर वो 7 से कट जा रहा है इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 11 से कट रहा है तो 11 से डिविजिबल है, 13 से कट रहा है तो 13 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है तो 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो गया दोस्त कि इस टाइप के अगर हम सीरीज को बनाएं, 3 3 का पेयर बनाएं और माइनस करके जो भी नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो 7, 11, 13 और चारों की डिविजिबिलिटी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे और भी नंबर हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 नंबर हैं दोस्त हमारे पास, इसको चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, आपको 3 3 का पेयर बनाना। तो इसमें तो ये 3 का पेयर बन गया, अब आगे 3 का तो पेयर है नहीं तो इसमें से 0 बना सकते हो। बशर्ते बनाना नहीं, बस आपको समझना है क्या है कि 3 3 का पेयर ही माइनस किया जाता है। तो 922 में से केवल 5 ही तो माइनस होगा। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस की तरफ से, इकाई के अंक की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाने। 3 से जोड़े अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 922 का एक पेयर बना और इधर 5 ही तो था, और तो 2 संख्या होनी चाहिए, नहीं थी कोई बात नहीं, तो 0 भी लगा सकते हो। मतलब ये 922 का एक 3 का पेयर बना और एक 005 का एक पेयर बना। तो अगर 3 का पेयर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो कम है तो कमी को माइनस कर देना है, 0 आपको लगाने की जरूरत नहीं, बस 3 से ज्यादा की वैल्यू नहीं लेनी है। तो 922 में से 5 अगर माइनस करते तो 12 में से 5 घटाओगे 7 आया, 1 बचा और ये 9 हो गया। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 एकम 7, 2 हुआ, 7 3 21 और 7 एकम 7। हाँ, ये जो संख्या है ये क्या है, 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, 6 8 9 1 6 4 7, ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना। अब देखो मैं इसीलिए कह रहा था कि 3 का पेयर बनाना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक संख्या फिर से बच गई। तो यहाँ पे भी अगर 2 0 लगाओगे तो एक 3 का पेयर और बनेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि अभी तो 3 के पेयर से 3 के पेयर को माइनस करते थे, यहाँ पे तो 3 3 के 3 पेयर बन गए। अब क्या करना है, तो दोस्त जैसे हमने 11 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि इवन और ऑड प्लेसेस को क्या करते, सम करके फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो भी वैल्यू आती है वो 11 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल। तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसका भी है, 3 3 का पेयर बनाते हैं और फिर इवन और ऑड प्लेसेस को देखते हैं। जैसे ये 1 2 और ये 3 हुआ, ये 1 और 3 क्या हमारा ऑड प्लेस है, 2 इवन प्लेस है। तो इसमें भी सेम ही पैटर्न है, आपको इवन प्लेसेस को ऐड करना है, ऑड प्लेसेस को ऐड करना, तब सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जो वैल्यू आई वो 7 से डिविजिबल है तो है, 11 से है तो वो 11 की है, 13 की है तो 13 की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 891 को माइनस करना कितने से, 7 और 6 13, 4 और 1 5, 653 आया। अब 653 को 891 से माइनस करना है, तो 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 8 3 11 होता है, ठीक है। यहाँ क्या बचा 8, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, 2 बचा, 7 चौके 28, ये भी क्या है, ये भी 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको 3 3 का पेयर बनाना है और ऑड और इवन प्लेसेस जो सम और विषम जगह है उसको जोड़ना है और फिर माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आती है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर वही उतनी वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसको 11 से भी आप चेक कर सकते हो, 13 से भी चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक कर सकते हो। मतलब ये रूल जो है इन सब के लिए है। माइनस करने पे अगर आपकी वैल्यू 11 से हो रही है तो वो 11 का डिविजिबल है, 13 से हो रही है तो 13 का भी डिविजिबल है, 3 से हो रही है तो 3 का डिविजिबल है, ठीक है दोस्त, समझ में आया। वैसे और भी बहुत से क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्त, मैंने यहाँ पे एक संख्या ली हुई है 99999, ये जो है 6 टाइम 9 है, 6 बार 9 लिखा हुआ है, क्या ये 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था रूल कि ये 3 3 का पेयर होना चाहिए, तो 3 3 का अगर पेयर बना के माइनस करते हो तो आपका आंसर 0 आता है। तो ये जो 0 है वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये जो है ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा।
तो बात समझ में आई दोस्त। यहाँ पे ये जो नंबर मैंने लिया, ठीक है, ये जो नंबर मैंने लिया यहाँ पे 9,99,999, ये क्या है, 7 से क्या है, डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे दोस्त ये है, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो सेम एक ही डिजिट ऐसी हो जो 6 बार क्या हो, रिपीट हो रही हो, तो वो हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होती है। बात समझो, ये जो नंबर आपने देखा, अगर ऐसे ही नंबर 6 के जोड़े में हो तो वो संख्या 3, 7, 11 और 13 से डिविजिबल होती है। इसको लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6, ये 6 टाइम्स है, फिर भी मैंने और एक बार इसको लिख दिया, ठीक है। ऐसे और भी जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर 6 के पेयर में कोई संख्या आपके पास है तो ऐसी संख्याएं हमेशा, ये इतनी बड़ी संख्या या और भी बहुत बड़ी संख्या ले सकते हो जो 6 के पेयर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सेम डिजिट की, ठीक है, तो क्या होती है, वो हमेशा 3, 7, 11 और 13 से हमेशा डिविजिबल होती है। इसको नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है ऐसे। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 9,99,999, क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये 7 से डिविजिबल आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि बस आपको चेक क्या करना है कि ये 6 डिजिट अगर सेम है, ठीक है, तो वो क्या होगी, 7, 11, 13 और 3 से डिविजिबल होगी। या ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है, 6 का पेयर देख लो, 6 का पेयर ऐसे 6 के पेयर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ये हमेशा 7, 11, 13 और 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। एक नंबर लेते हैं दोस्त, जैसे मैंने ले लिया 6666333, ठीक है, क्या 3 से डिविजिबल है? क्या ये 3 से विभाज्य है? हाँ दोस्त, ये 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 की जो डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है वो क्या है, देखो क्या पढ़ा था आपने कि ये जो है इसका डिजिट का सम क्या होना चाहिए। अगर डिजिट का सम जो भी आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। देखो यहाँ पे क्या है, 6 6 12, 12 6 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना हो 27, 27 3 से कटता है कि नहीं, 3 और 27 कटता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसमें 3 के पेयर में अगर कोई सेम संख्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, ठीक है, 2 2 2, ये संख्या भी हो सकती है, ये संख्या भी हो सकती है, इस टाइप की अगर कोई भी संख्या दोस्त मिलती है तो हमेशा क्या होती है, 3 से डिविजिबल होती है। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखना, ठीक है, किससे डिविजिबल होती है, 3 से डिविजिबल होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 जो है ये 3 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है और 4 टाइम्स है। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है? अभी दोस्त मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपके पास कोई नंबर है और वो 3 के पेयर में सेम है, जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और 3 के पेयर में अगर है तो वो संख्या आपकी क्या होती है, 3 से डिविजिबल होती है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप कहीं देखने को मिलता है जिसमें कोई डिजिट क्या है, 3 टाइम्स अगर सेम है, 3 के पेयर में अगर ये नंबर क्या है, सेम है, तो वो हमेशा 3 and 37 से ऑलवेज डिविजिबल होते हैं। इसके पहले जो नंबर मैंने लिया था, ठीक है, वो भी, यानी कि आपको ये समझना है कि अगर 3 के पेयर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 3 के पेयर में ये नंबर डिफरेंट हैं और वो पेयर 3 के हो तो वो हमेशा 3 और 37 से हमेशा डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो क्या करना है आपको, बस केवल कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत
इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, एक विशेष नियम बताने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे जैसे कोई नंबर होते हैं कि अगर ये अलग अलग दो नंबरों से अगर डिविजिबल हो रहे हैं तो क्या उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होंगे, यहाँ पे हमें इस चीज़ को सीखना है। तो एक विशेष नियम है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर जो भी आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या अगर को प्राइम नंबर से क्या होती है, डिविजिबल है। कोई संख्या अगर को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है तो संख्या इनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम के बारे में अभी मैंने बताया हुआ है कि ऐसे दो नंबर जिनका यस्यप 1 आता है या इनके कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे बात को ये समझना है कि अगर कोई संख्या ऐसी हो कि वो को प्राइम नंबर से अगर डिवाइड होती है तो वो उन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होती हैं, ठीक है दोस्त। तो जैसे मैंने ले लिया मान लो 19,752 मैंने एक संख्या यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। तो क्या ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो दोस्त, हमने 2 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था, लास्ट का जो यूनिट प्लेस, जो इकाई का अंक अगर हमारा इवन हो, सम संख्या हो, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये 19,752 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन 3 की करने के लिए क्या कहा था हमने, इन सभी डिजिट को सम कर लो, डिजिट को क्या कर लो, सम कर लो। तो 9 1 10, 10 7 17, 17 5 7 5 12 22 और 2 24, कितना आ गया आपका, ये 24 आ गया, ठीक है। तो 24 क्या है, ये 24 जो है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 24 जो है ये 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब जो ये संख्या मेरे पास है ये 2 से भी डिवाइड हो रही, 3 से भी डिवाइड हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के मल्टीपल, 3 दूनी 6 से भी तो डिवाइड होगी, 6 चौके 24। तो बात समझ में आई, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों संख्या सहअभाज्य अगर हैं तभी इन दोनों के गुणनफल से भी ये संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास एक संख्या 36 ले लिया मैंने, ये जो है 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। ये 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या ये संख्या इन दोनों के गुणनफल यानी कि 6 चौके 24 से भी डिविजिबल है? नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 और 6 जो है ये को प्राइम नहीं है दोस्त, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर दो संख्याएं को प्राइम हैं, 2 डिजिट आपकी अगर को प्राइम हैं, तभी वो संख्या को डिवाइड करेगी अपने मल्टीपल से, नहीं तो नहीं करेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्त। एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने लिखा था 19,752, ठीक है, 19,752 अगर मैंने कोई नंबर लिया हुआ है तो क्या बताया मैंने कि ये 2 से भी डिविजिबल था और 3 से भी डिविजिबल था, और ये दोनों के प्रोडक्ट यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। और क्यों ऐसा है? क्योंकि 2 और 3 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो होता है जिसका एचसीएफ यानी कि जिसका मासा 1 आता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इसको अगर मैंने ऐड किया तो 24 आया था, 24 आया था, ठीक है। तो 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 अट्ठे 24 होता है। लेकिन दोस्त मान लो आपके पास बहुत बड़ी संख्या हो, ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी संख्या है वो, और आपने क्या किया, उस डिजिट को अगर सम किया और यहाँ पे भी मान लो बहुत बड़ी संख्या आ गई,
और आपको 3 से डिविजिबल करना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। करना क्या है दोस्त, एक बार फिर से क्या करो, डिजिट का सम कर दो। मेरे कहने का मतलब समझो, आपके पास अगर बहुत बड़ी संख्या है, आपने उसके डिजिट को सम किया और फिर भी आपके पास 5-6 डिजिट में अगर कोई संख्या मिलती है, ठीक है, तो उसको 3 से अगर डिविजिबल करोगे तो लगेगा तो बहुत बड़ी संख्या होगी, इसको कैसे 3 से डिविजिबल, बहुत टाइम लग जाएगा। करना क्या है दोस्त, एक बार फिर से आप उन्हीं डिजिट को क्या करो, सम कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया तो 6 आया, तो 6 भी तो 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर आपके पास है और ये पता करना हो कि वो संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं, ये अगर चेक करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। कभी कभी ये नंबर्स बड़े हो जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 173 और 437 लिखा, ऐसे देख के तो इसको बताने में यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्या ये किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या तो वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। एक से वो कटे या स्वयं से कटे, तो अगर ये 173 एक से कटता हो या 173 173 से ही कटता हो तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन बीच में ये किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्त, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें करना क्या होता है कि जो भी नंबर आपके पास है, जैसे ये 173 लिखा है, ठीक है, तो 173 जो है, आप देखो यहाँ पे 13 का 13 में, मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो 13 3 169 होता है, ठीक है, इससे कम है। और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कम वाला स्क्वायर नहीं लेना, 13 3 100, ठीक है, 169 169 होता है, ठीक है, तो इससे कम है तो कम वाला नहीं लेना, उससे बड़ा वाला लेना है। तो 14 के स्क्वायर में ये आ जाएगा, 196 में ये आ जाएगा। 13 में कम था, कम नहीं लेना, ध्यान देना, कम नहीं लेना है, तो 14 के स्क्वायर में आ गया। अब करना क्या होता है कि जो संख्या आपके पास 14 है, इसमें जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लो। तो एक तो 2 है, ठीक है, और कौन सा है, ठीक है, 14 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 11 मिल गया और 13 मिल गया। इस 14 संख्या में 2 3 5 7 11 13 ये इतनी हमको क्या मिल गई, अभाज्य संख्याएं मिल गई। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो दोस्त, जो भी नंबर आपके पास है, ठीक है, वहाँ पे अगर किसी नंबर का वर्ग आप निकालो, 13 3 169 169 होता है कम, ठीक है, आपको उसे ज़्यादा लेना है स्क्वायर में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 14 का स्क्वायर 196 आता है, मतलब ज़्यादा ले सकते हो, कम आ रहा है तो उसको छोड़ देना, 13 कम आ रहा था उसको नहीं लेना, 14 का स्क्वायर ही लेना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आ सकता है, कम वाला नहीं। अब इस 14 तक की संख्या में कितने प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13 है। अगर इनमें से ये किसी से भी अगर कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर नहीं कटा तो अभाज्य, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 2 की डिविजिबिलिटी देखा था, लास्ट में 2 होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, इसकी क्या करते हैं, 7 1 8 8 3 11, ठीक है, इसका डिजिट सम करते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल होता तो 3 से डिवाइड करते, ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 से भी नहीं, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 2 नहीं है, मतलब इवन नहीं है। 3 से इसलिए नहीं कट रहा कि उसका डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता तो 5 से डिविजिबल हो जाता। 7 में क्या होता, 3 का पेयर है ये, तो ये क्या 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से देखो, 11 में क्या होता, 8 और इवन प्लेस कितना 4 आया, 7 में से 4 घटाओगे तो 0 नहीं है, ना तो 11 का मल्टीपल आया, तो ना तो ये 7 से कटा, इससे नहीं 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 कटा, तो क्या 13 से कटेगा, 13 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल है, 3 3 का पेयर बनाओ तो 3 का पेयर है ये, 0 का 3 और पेयर बनेगा, मतलब 173 क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 13 कम 13, ठीक है, नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटा। इसका मतलब ये हुआ कि 173 यहाँ पे जो है वो एक अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या अगर पता करना है तो उससे
बड़ा जो उसका स्क्वायर रूट बनता है उसको लेंगे और उस संख्या से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लो। अगर इनमें से किसी से भी कट जाता, अगर इनमें से किसी से भी ये कट जाता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होता, लेकिन ये किसी से भी नहीं कटा इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा है 437 लिखा है। क्या लिखा है 437। इससे बड़ा स्क्वायर संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब जानते हो कि 20 विषयम 400 होता है, इससे कम है। 21 के 441 होता है, तो हम 21 को ले सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा है। अब 21 तक में कितने अभाज्य संख्या, कितने प्राइम नंबर, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। ठीक है, और क्या आएगा 17 आ गया और ये 19 आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये 2 से नहीं कटा, ये 3 से 4 से 7 7 14 नहीं कटा, 5 तो कटा ही नहीं, 437 7 से भी नहीं कटा, 11 33 नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, 17 से नहीं कटा, 19 38 13 से 8 गया 4 13 8 5 13 57, ये 19 से कट रहा। ये संख्या 19 से कट गई दोस्त। 2 3 5 7 11 13 और 17 किसी से भी ये संख्या नहीं कटी, लेकिन 19 से क्या हुई, डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो 437 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो बात समझ में आई दोस्त। अगर कोई संख्या अभाज्य पता करनी हो तो उसका क्या करते हैं, उसके पहले, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालो। अगर कम पड़ रहा है तो उससे ज़्यादा का जो भी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या था 20 में से 400 आ रहा था, 21 के सेम 441 होता है जिसमें ये वैल्यू आ जा रही। तो वहाँ तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं, जो भी आपके अभाज्य संख्या है उस सबको लिख लो। अगर इनमें से किसी से भी ये संख्या कट गई तो अभाज्य नहीं है, और अगर किसी से भी नहीं कटी तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्त।